बड़ी खबर का रुख करते हैं बाड़मेर से। इस वक्त की ये बड़ी खबर, हिस्ट्री शीटर रेखाराम के मौत पर मामला गरमा गया है। आरजीटी थाने के एसएचओ भाकाराम पर गाज गिर सकती है। 5 दिनों में हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं प्रशासन की दूसरे दौर की वार्ता में शव लेने के लिए सहमति बन गई है। प्रशासन द्वारा मांगे माने जाने पर सहमति बनी है। थाना अधिकारी को लाइन हाजिर करने, निष्पक्ष जांच करने और सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने को लेकर आश्वासन दिया गया और उस पर सहमति बन गई है। एएसपी नरपत सिंह ने 5 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है और पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल 3 मांगों पर सहमति बनी और वो 3 मांग कौन कौन सी है एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं। थाना अधिकारी को लाइन हाजिर करने की मांग, निष्पक्ष जांच की मांग और जो भी आरोपी हैं उनको 5 दिन के अंदर गिरफ्तार करने की मांग। जब ये तीनों मांगों पर एएसपी नरपत सिंह ने आश्वासन दे दिया, उसके बाद पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। ये मामला बाड़मेर का तेजी से गरमाता हुआ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पुलिस परिजनों को समझाने में सफल हुई है। इस विवाद को काफी हद तक कंट्रोल करने में सफल हुई। हालांकि इसके लिए 3 वादे करने पड़े हैं और वो वादे क्या हैं? पहला वादा तो ये कि जो थाना अधिकारी हैं उनको लाइन हाजिर करना है, दूसरा ये कि निष्पक्ष जांच होगी और तीसरा है कि जो भी आरोपी हैं उनको 5 दिन के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा। तो 3 महत्वपूर्ण मांगों को रखा गया, उन पर आश्वासन मिला और उसके बाद परिजन शव लेने को तैयार हो गए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर ये बताती है कि किस तरीके से दबाव पुलिस के ऊपर भी था, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर थाना अधिकारी की भूमिका को लेकर सवाल उठे हैं। और आपको बता दें कि भाकाराम पर गाज गिर सकती है। आरजीटी थाने के एसएचओ है भाकाराम, जिन पर गाज गिर सकती है। 5 दिनों में हत्या के जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और ये जो पूरा मामला है ये दरअसल हिस्ट्री शीटर रेखाराम की मौत से जुड़ा हुआ मामला है। आरजीटी थाने के एसएचओ भाकाराम पर गाज गिर सकती है और 5 दिन के अंदर हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा आश्वासन एएसपी की तरफ से दिया गया है। और ये जब आश्वासन मिला, दूसरे दौर की बातचीत हुई, उसके बाद परिजन शव लेने पर सहमति बन गई। और इस दौरान 3 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि थाना अधिकारी को लाइन हाजिर किया जाए, दूसरी मांग है कि निष्पक्ष जांच की जाए और तीसरी सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और वो सिर्फ 5 दिन में हो। एएसपी नरपत सिंह ने बाकायदा तीनों मांगों को माना है, आश्वासन दिया है और उसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें 2 हम आपको दिखा रहे हैं। ऊपर की तस्वीर में आपको पुलिस का लवाजमा नजर आ रहा है और नीचे की तस्वीर में आपको प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। मामला बढ़ता रहा। पहले दौर की वार्ता सफल नहीं हो पाई, उसके बाद तनाव की स्थिति बनी। दूसरे दौर की वार्ता हुई, जिम्मेदारी एएसपी ने अपने कंधों पर ली और उसके बाद नरपत सिंह, जो कि एएसपी हैं, उन्होंने बातचीत की। बातचीत करने के बाद मामले को कंट्रोल करने की कोशिश की और 3 मांगों पर स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया गया। पहली मांग तो ये कि जो एसएचओ है, थाना अधिकारी है, उनको लाइन हाजिर कर दिया जाए। दूसरी मांग ये कि निष्पक्ष जांच और तीसरी जो आरोपी हैं उनको 5 दिन के अंदर गिरफ्तार किया जाए। मेरे सहयोगी दुर्ग सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्ग सिंह, दूसरे दौर की वार्ता के बाद सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन क्या वाकई में आपको लग रहा है कि इस पूरे मामले के अंदर पुलिस खुद कटघरे में है? निश्चित तौर पर विजेंद्र, यहाँ पर पुलिस कटघरे में इसलिए आ जाती है क्योंकि 15 दिन पहले इन्हीं 2 गुटों के बीच में विवाद हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ और इन्होंने अपने स्तर पर राजीनामा कर दिया। पुलिस की फिर जरूरत कहाँ रही? अगर मुकदमा दर्ज हुआ उसके बाद पुलिस को इसका अनुसंधान किया जाना था, लेकिन इसमें पुलिस ने कहीं न कहीं लापरवाही बरती और उसके बाद 15 दिन बाद जो परिणति हुई वो आज हमारे सामने है कि एक व्यक्ति का यहाँ पर मर्डर हो जाता है। आज अब इस मामले में गतिरोध लगातार जारी था। शव का पोस्टमार्टम हो चुका था, लेकिन शव परिजन उठा नहीं रहे थे। यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह और डीवाईएसपी देवाराम लगातार इनसे बातचीत कर रहे थे, क्योंकि बाड़मेर की जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा भी इस गंभीर मामले पर नजर रखे हुए थे और लगातार परिजन इसी मांग पर अड़े हुए थे कि एक तो आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, जिस पर पुलिस राजी थी, लेकिन आरजीटी थाने के एसएचओ भाकाराम को हटाने की जो मांग थी, इस पर कहीं न कहीं गतिरोध टूट नहीं रहा था और पुलिस का ये कहना था कि हम जांच करेंगे और उसमें अगर उनकी लापरवाही पाई जाती है तो हम
आगे कार्रवाई करेंगे, लेकिन परिजनों का कहना था कि इसमें पुलिस की लापरवाही है, इसलिए प्रथम दृष्टया एसएचओ को तो हटाना ही पड़ेगा। आखिरकार काफी दौर की जो बातचीत थी, इसके बाद जाकर अब जाकर मामला कहीं पटरी पर बैठा है, शव उठा लिया गया है और अब एसएचओ भाकर राम पर गाज गिरनी तय है, क्योंकि पहला जो आश्वासन है, मुख्य जो आश्वासन है वो यही था कि हम शव उसी स्थिति में हटाएंगे जब आरजीटी थाने के एसएचओ को हटाया जाएगा। तो अब काफी बातचीत के बाद अब जाकर मामला सुलझने की स्थिति में है। जी विजेंद्र जी बिल्कुल। दुर्ग सिंह, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मामला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल यही कि अगर पुलिस की लापरवाही है तो निष्पक्ष जांच के लिए जो कमेटी बनाई जाएगी क्या टाइम बाउंडेशन रिपोर्ट देगी। हालांकि अभी के लिए सिर्फ इतना अच्छा है कि कम से कम सुलह होती नजर आई और मामला शांत होता हुआ दिखाई दिया।